श्री रामकृष्ण परमहंस की सचित्र संक्षिप्त जीवनी। दोस्तों, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक नया अध्याय 12 साल की कठिन साधना का चरण शुरू होने वाला है। बहुत बेचैन साधक के रूप में और भक्ति में डूबे मन के साथ माताजी के दर्शन साक्षात्कार की एक अदम्य लालसा के साथ उनका व्याकुल रुदन शुरू हुआ। उन 12 सालों में से 6 साल के लिए उन्हें नींद भी नहीं आई। भूख प्यास का दिन रात का बोध ना रहा। तो ऐसी स्थिति में कपड़े पहनना या अपने व्यवहार की देखभाल करना कैसे संभव होता। मूर्ति में स्वयं भगवान मौजूद हैं, इस भावना के साथ वो पूजा करते थे और पूजा में इतने तन्मय हो जाते थे कि उनको बाह्य जगत की और आसपास खड़े लोगों की संपूर्ण विस्मृति हो जाती। अंगन्यास और करन्यास करते वक्त मंत्राक्षरों को उज्जवल आकार में खुद के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें दिखाई पड़ता। कुंडलिनी शक्ति शरीर के जिस भाग को छोड़ के ऊपर सिर की ओर गति करती, वो शरीर का भाग पूरी तरह से सुन्न बन जाता। पूजा की शास्त्र विधि के अनुसार जब रम अक्षर का उच्चार कर चारों तरफ पानी का छिड़काव करते, तब देखते थे कि आसपास सैकड़ों अग्नि ज्वालाओं की अटूट दीवार का उनको प्रत्यक्ष दर्शन होता था। पूजा में डूब जाने से उनका चेहरा प्रकाशमयी और तेजस्वी बन जाता। इस बीच बड़े भाई राम कुमार जी के निधन से उनका मन इस विचार से बहुत विचलित हो गया कि ईश्वर के दर्शन को छोड़कर दुखों या तकलीफों की समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर दर्शन के लिए उनकी व्याकुलता और तीव्र हो गई और साथ में काली मंदिर के पुजारी की भूमिका की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ गई। लेकिन उनका मन पूरी तरह से भगवान उन्मुख हो गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस दोपहर में एकांतवास और मंदिर के उत्तर में घने पंचवटी वन में रात बिताते हैं। सुबह जल्दी लौटते समय गहन ध्यान और खूब रोने की वजह से उनकी आंखें सूज जाती। अक्सर रात में यज्ञोपवीत जनेऊ निकाल के ध्यान करते। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उस समय 8 बंधनों से मुक्त बनने की साधना कर रहा था। वो 8 बंधन यानी घृणा, लज्जा, कुलाभिमान, संस्काराभिमान, भय, मान की लालसा, जाति और अहंकार। अपने पवित्र और शुद्ध मन के ऊपर नए संस्कार बनाने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। मैं एक ब्राह्मण हूं, उस घमंड का त्याग करने के लिए मैं धूल की एक रचकण हूं, ऐसा भाव और संस्कार मन में रचने के लिए आधी रात को वे मंदिर के एक अन्य कर्मचारी के घर के शौचालय की सफाई अपने लंबे बालों से करते और उस समय बहुत व्याकुलता से माताजी से प्रार्थना करते कि मेरे मन से मैं ब्राह्मण हूं ऐसा अभिमान दूर करो और मुझे दासों के दास बना दो। ऐसी शुद्ध आर्द्रता से प्रार्थना करते कि पत्थर भी पिघल जाए। उन दिनों और परिस्थितियों में ये कितनी क्रांतिकारी और उदार मनोस्थिति थी। अब माताजी के दर्शन की उनकी लालसा तीव्र होने लगी और माताजी के दर्शन के अभाव में माताजी के विरह की पीड़ा के कारण बहुत व्याकुल हृदय से फूट फूट कर रोकर वो कहते, हे माँ, तुम कहाँ हो? मुझे दर्शन दो। राम प्रसाद ने तुम्हारा साक्षात्कार किया। राम प्रसाद बंगाल के प्रसिद्ध भक्त कवि थे। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते, राम प्रसाद ने तेरा साक्षात्कार किया,
क्या मैं इतना हीन हूं कि तू मेरे पास नहीं आती? मुझे मौज मस्ती, धन दौलत, दोस्त या सुख में से कुछ भी नहीं चाहिए। हे मां, मुझे तो तेरे दर्शन की लगनी लगी है। श्री रामकृष्ण परमहंस की आंखों से हमेशा आंसू की धारा बहती रहती और शाम को मंदिर के घंटारों को सुनते ही फिर से जमीन पर अपने चेहरे को रगड़कर करुण आक्रंद करते रोते हुए मां से कहते, मां, ये एक और दिन ऐसे ही बीत गया पर तेरे दर्शन नहीं हुए। कभी कभी वे काली मूर्ति के सामने दर्द से भरा सवाल पूछते, हे मां, तुम सच में हो या जड़ पत्थर की मूर्ति हो? क्या तुम बगैर हकीकत की सिर्फ कल्पना ही हो? अगर तुम सच में हो तो मुझे तेरे दर्शन क्यों नहीं देती? क्या तुम सिर्फ मन का तरंग ही हो? ऐसी मनोदशा में काली मंदिर में नियमित पूजा कैसे संभव है? अक्सर पूजा करते समय मूर्ति के सामने जड़वत बिना हिले डुले विचार शून्य होके बैठे रहते। कभी वो 5 साल के बच्चे के जैसे फूट फूट कर रोते, तो कभी माता जी को अर्पण करने के लिए रखी माला खुद के गले में डाल देते। मां काली का नैवेद्य की भेंट देते तो लंबे समय तक एक टुक उनको देखते रहते, तो कभी घंटों तक आरती करते रहते। उनके ऐसे व्यवहार से कई लोगों को लगता था कि वो पागल हो गए हैं। इस बीच उन्होंने मन में धन के त्याग के संस्कार को विकसित करने का फैसला किया और गंगा के पानी में खड़े होकर एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में धन का सिक्का लेकर सिक्का मिट्टी, मिट्टी सिक्का ऐसे 3 बार बोलकर मिट्टी और सिक्के को गंगा में फेंक दिया। फिर अपने शेष जीवन में वे अनजाने में भी पैसे या धातु को छू नहीं सकते थे। ऐसी अद्भुत थी उनकी खुद के अंतःकरण को संस्कारित करने की क्षमता। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए सुनते हैं इस धन के त्याग से जुड़ी एक दिलचस्प घटना। बाद में नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद अपनी युवावस्था में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आते थे और जब उन्हें पता चला कि श्री रामकृष्ण परमहंस अनजाने में भी धन को छू नहीं सकते, स्वामी जी ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। जब श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे में नहीं थे तो नरेंद्रनाथ ने उनके बिस्तर के नीचे धन का एक सिक्का रख दिया जिसके बारे में श्री रामकृष्ण को पता ही नहीं था। लेकिन जब वे अपने कमरे में वापस आए और अपने बिस्तर पर जैसे बैठे कि तुरंत बिजली का झटका महसूस करते हुए उछलकर फिर से खड़े हो गए और कहा, इसके नीचे कुछ होना चाहिए। जब उन्हें पता चला कि नरेंद्रनाथ ने उनकी कसौटी की थी, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। वो अपने शिष्यों से कहते थे, किसी को भी अपना गुरु मानने से पहले उनकी खूब परीक्षा लेनी ही चाहिए। आइए हम श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवन कथा को फिर से जारी रखें। तो उनकी मनोदशा ऐसी थी कि जब तक काली माता के दर्शन नहीं होंगे तब तक उनकी उलझने और उनका रोना दिन ब दिन बहुत बढ़ता गया। काम कांचन ईश्वर दर्शन में मुख्य बाधा है और हर महिला मेरी माता है, ये विचार उनके मन में दृढ़ हो गया। आशा और निराशा के बीच दिन, हफ्ते और महीनों तक वो उलझन बनी रही और मां के दर्शन की इच्छा बहुत तीव्र बन गई। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को जो कहा था वो उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। मां के दर्शन ना होने की वजह से मैं उस समय बहुत दर्द का अनुभव करता था। ऐसा लगता था मानो
गीले तौलिए की तरह कोई मेरे हृदय को निचोड़ रहा है। चरम बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी और मैं डर गया था कि इस जन्म में तो मुझे माँ के दर्शन नहीं होंगे। माँ का वियोग मेरे लिए असहनीय था। जिंदा रहने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे में अचानक मेरी नजर मंदिर में रखी तलवार पर पड़ी। मेरे जीवन का अंत करने की ठान कर मैं एक पागल की तरह उछल पड़ा और तलवार उठाकर अपनी गर्दन पर पटक दी। लेकिन अचानक मेरे सामने मां काली प्रकट हुई और मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ और वो दिन और अगला दिन कैसे गुजरा ये मुझे पता ही नहीं। लेकिन मेरा मन एक अद्वितीय और शुद्ध आनंद की धारा में डूब गया था और मुझे जगदम्बा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। एक अन्य अवसर पर उन्होंने उसी अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया। जब माता रानी ने मुझे दर्शन दिया तब अलग अलग वस्तुओं के साथ मकानों, मंदिर और बाकी सारी चीज वगैरह सब मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। इसकी कोई निशानी ना रही। इसके बजाय चेतना का विशाल अनंत उज्जवल महासागर जहां तक मेरी नजर जाती थी दिखाई दिया। भयानक गर्जना करते हुए विशाल लहरें मुझे निगलने के लिए प्रचंड वेग से मेरी ओर आ रही थी। पलक झपकते ही लहरें मेरे ऊपर आ गई और मुझे निगल गई। मैं हांफने लगा और लहरों में गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं जोर से मां मां बोल रहा था। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट को यहाँ विराम देते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में मां के दर्शन के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस को कैसे दर्शन और अनुभव हुए उसकी कथा सुनेंगे। सभी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी आनंद लीजिएगा। नमस्कार।